जय श्री राधे कृष्णा भक्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ईश्वर कृपा में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आजकल लड्डू गोपाल हर घर में है और अगर आप भी लड्डू गोपाल को घर में लाना चाहते हैं तो उन्हें घर में लाने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में बताया गया है। लड्डू गोपाल की अगर आप सच्चे मन से सेवा करेंगे तभी आप घर में लड्डू को लाएं, क्योंकि लड्डू घर में लाने के बाद हमारे घर के सदस्य ही बन जाते हैं। और अगर हम लड्डू गोपाल को अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं और सेवा करते हैं तो लड्डू आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। अगर हम एक बार लड्डू घर पे ले आए तो हमें हर हाल में उनका खास ख्याल रखना चाहिए। तो आइए सबसे पहले आते हैं लड्डू गोपाल की स्थापना कैसे करें। वैसे तो आजकल लड्डू गोपाल बाजार हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन माना जाता है कि यदि हमें लड्डू गोपाल कोई उपहार में दे तो ज़्यादा शुभ माना जाता है। लड्डू गोपाल की प्रतिष्ठा की प्रक्रिया 4 दिनों तक चलती है। पहले दिन लड्डू गोपाल को अपना मानते हुए लड्डू गोपाल का एक अच्छा सा नाम रखें और लड्डू गोपाल को प्यार के साथ एक अनाज से भरे बर्तन में रखें। अनाज में आप गेहूं, चावल इत्यादि कुछ भी ले सकते हैं और उस बर्तन में लड्डू को अनाज से पूरा ढक दें व उनकी आंखों पर एक पट्टी भी बांध दें। फिर दूसरे दिन नहाकर नित्य कर्म करने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में अपनी आंखें बंद करके प्यार से अपने लड्डू को बाहर निकालें। उनकी पट्टी खोलें और प्यार से लड्डू को निहार कर उनको एक बर्तन में रखकर बर्तन में सभी तरह फल रखें। फिर तीसरे दिन नहा धोकर ब्रह्म मुहूर्त में लड्डू को फलों के बर्तन से निकालकर सब्जी के बीच में लड्डू को रखा जाता है और इसी तरह चौथे दिन लड्डू को फूलों में रखा जाता है। अगर आप लड्डू को जन्माष्टमी पर स्थापित करना चाहते हैं तो आप ये चारों प्रक्रिया एक एक घंटे के अंतर में एक ही दिन में कर सकते हैं। तो अब 4 दिन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5वें दिन आप लड्डू को नहा धोकर फूलों के बर्तन से निकालकर उन्हें खाली परात या थाली में बैठाकर पहले उन्हें कच्चे दूध से नहलाएं और ध्यान रहे कि लड्डू को अपना बच्चा समझकर घर के सदस्य समान पूरी भावना और प्यार के साथ नहलाएं। पहले दही, चीनी, फिर शहद और आखिर में थोड़ा सा घी लगाकर प्यार से मसल कर नहलाएं और आखिर में गंगा जल मिले सादे जल से नहलाएं। जल मौसम के अनुसार लें, गर्मी में शीतल जल और सर्दी में गुनगुना जल लें। फिर लड्डू को एकदम साफ मलमल के कपड़े या सूती रुमाल से साफ करके वस्त्र पहनाएं। वस्त्र नए होने चाहिए। फिर उनको चंदन का तिलक लगाएं, फिर इत्र लगाएं और फिर लड्डू को गहनों से सजाएं। और लड्डू को उनकी बांसुरी बहुत प्यारी होती है तो नई बांसुरी जरूर रखें। अब आते हैं लड्डू को खाना कैसे खिलाएं। जैसा कि सबको पता है लड्डू को माखन मिश्री पसंद है, तो लड्डू को पहले माखन मिश्री का भोग लगाएं, फिर दूध का भोग लगाएं। लड्डू को दिन में 4 बार दूध का भोग लगाएं और दोपहर में बिना प्याज लहसुन के भोजन का भोग लगाएं। भोजन सबसे पहले लड्डू को खिलाएं, फिर लड्डू का भोग लगा भोजन बाकी भोजन में मिलाकर फिर लड्डू का भोग लगा भोजन बाकी भोजन में मिलाकर बाकी जनों को करवाएं। अब आते हैं लड्डू की पूजा कैसे करें। लड्डू गोपाल की पूजा करते समय सबसे पहले हमें जो भी पूजा करें सच्चे दिल से और मन से करनी चाहिए। पहले लड्डू को चंदन का तिलक लगाएं, फिर धूप जलाकर पूजा करें, लड्डू को फूल अर्पित करें और फिर आरती करें। लड्डू की आरती दोनों समय करनी चाहिए। सुबह और शाम को आरती करें, व रात को लड्डू को दुलार करके सुलाएं। और जैसे कि सबको पता है लड्डू को राधा नाम बहुत अच्छा लगता है, तो लड्डू को सुलाते हुए उठाते समय राधे राधे जरूर बोलें। अब आते हैं लड्डू गोपाल की आरती कैसे करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर लड्डू गोपाल को प्यार से उठाएं। श्री लड्डू गोपाल जी को पानी पिलाकर उन्हें प्यार से राधे राधे बोलें और फिर उन्हें नया वस्त्र स्वच्छ और फिर उन्हें नया स्वच्छ वस्त्र लाकर पहनाएं। फिर उन्हें चंदन का तिलक और इत्र लगाकर उनका श्रृंगार करें और फिर उन्हें फूल चढ़ाएं व धूप जलाकर उनकी पूजा करें और फिर अपने लड्डू को माखन मिश्री दूध और मेवे का भोग लगाएं। फिर लड्डू जी की आरती शुरू करें। आरती इस प्रकार है। आरती बाल कृष्ण की कीजिए,
अपना जन्म सफल करी लीजे, श्री यशोदा का परम दुलारा, बाबा की अखियन का तारा, गोपिन के प्राण का प्यारा, इन पर प्राण निछावर कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। बलदाऊ का छोटा भैया, कान्हा कही कही बोलत मैया, परम मुदित मन लेत बलैया, यह छवि नैनन में भरी लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। श्री राधावर सुगर कन्हैया, ब्रज जन का नवनीत खवैया, देखत ही मन नयन चुरैया, अपना सर्बस इनको दीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। तो तरी बोलनी मधुर सुहावे, सखन मधुर खेलत सुख पावे, सोई सुकृति जो इनको ध्यावे, अब इनको अपनों कर लीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे। अब आता है लड्डू गोपाल को कैसे सुलाएं। जी हाँ, लड्डू को दोपहर में भी बिना प्याज लहसुन के भोजन का भोग लगाएं और शाम को दूध का भोग लगाएं। फिर रात को भी दूध का भोग लगाकर लड्डू को दुलार से प्यार से थपकी देकर सुला दें। वह अगले दिन फिर से वैसे ही पूजा किया करें। आजकल लड्डू गोपाल के लिए तरह तरह के वस्त्र, सिंहासन, बिस्तर, पगड़ी, मुकुट इत्यादि मिल रहे हैं। हर जन्माष्टमी को इनकी मूर्ति को बदलकर दूसरी मूर्ति लाई जाती है। लड्डू गोपाल जी का एक छोटे बच्चे की तरह लालन पालन किया जाता है और उनका ख्याल रखा जाता है। लड्डू गोपाल जी को घर में रखने के कुछ जरूरी नियम होते हैं, जिनका ख्याल रखना बहुत ही जरूरी होता है। आते हैं इन नियमों के पालन कैसे करें। आमतौर पर सभी हिंदू घरों में रोजाना लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है। उन्हें नहलाया जाता है, वस्त्र पहनाए जाते हैं और भोग लगाया जाता है। भगवान की पूजा से जुड़े भी कई नियम होते हैं। जिन घरों में लड्डू गोपाल जी की पूजा होती है, उन घरों में इन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे 5 नियमों के बारे में जो घर में लड्डू गोपाल हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करें। पहला आता है नियमित स्नान कराएं, हर दिन वस्त्र बदलें। जी हाँ, अगर आप भी लड्डू गोपाल जी को अपने घर में ला रहे हैं तो सर्वप्रथम आपको अपने मन में ये भाव पैदा करना चाहिए कि अब यह आपका नहीं बल्कि लड्डू गोपाल जी का घर है और बाकी लोगों की तरह लड्डू गोपाल भी इस तरह घर के सदस्य हैं। उसके बाद रोजाना नियम से उन्हें सुबह ही स्नान कराएं और रोजाना उनके वस्त्र बदलें। ध्यान रहे कि हमें लड्डू गोपाल जी के लिए ठीक उसी प्रकार की दिनचर्या का पालन करना चाहिए जैसा कि घर के बाकी सदस्य करते हैं, वह भी आपके घर के सदस्य हैं। दूसरा आता है सबसे प्यारा और राज दुलारा हमारा सदस्य बन चुके अपने लड्डू गोपाल जी के लिए अगर आप बाहर से खाने पीने की कोई वस्तु या फिर अन्य चीजें लेकर आ रहे हैं तो पहले घर के सबसे छोटे सदस्य लड्डू गोपाल जी का ही भोग जरूर लगाएं। उन्हें घर का सबसे प्यारा और राज दुलारा सदस्य माना जाता है। यह मानते हुए घर में बनने वाले सभी पकवानों या फिर खाने की सभी वस्तुएं पहले उन्हें भोग लगाएं। अगला आता है संध्या आरती और झूला। संध्या के समय रोजाना नियमित रूप से संध्या आरती करें और भोग लगाएं। लड्डू गोपाल जी की पूजा में एक भी दिन का अंतराल नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी काम से घर के बाहर जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि घर की एक चाबी लड्डू गोपाल को देकर जाएं और यह प्रार्थना जरूर करके जाएं कि हे प्रभु, आप इस घर की रक्षा करना। आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने किसी करीबी पड़ोसी को लड्डू गोपाल जी को सौंप कर जाएं ताकि वह रोजाना उनका भोग और पूजा कर सके और उनका ध्यान रखे। अगला आता है खिलौने भी लाएं। जी हाँ, हम जब भी कहीं बाजार जाते हैं तो घर के बच्चों के लिए खिलौने लेकर आते हैं। उसी प्रकार जब आप बाजार जाएं तो जैसे अपने बच्चों के लिए खिलौने लाते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल जी के लिए भी नए नए खिलौने लेकर आएं और समय निकालकर स्वयं भी उनके साथ खेलें। हो सके तो लड्डू गोपाल जी को अपने साथ समय समय पर घुमाने भी लेकर जाएं। अगला आता है दिन में 4 बार भोग लगाएं। जी हाँ, जिस प्रकार से घर के बाकी सदस्य सुबह स्नान के बाद नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर में भोजन और शाम को फिर जलपान और रात में भोजन,
और शाम को फिर जलपान और रात में भोजन। ठीक इसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी का भी कम से कम 4 बार भूख लगना जरूरी है। माना जाता है कि जिस प्रकार छोटे बच्चे को बार बार भूख लगती है, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है और उन्हें भी समय समय पर खिलाना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी लड्डू गोपाल जी के बारे में जानकारी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।